यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। मत्ती 4:4। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से जीवित ना रहेगा। तब शैतान उसे लेगा और उसके पल भर में जगत के सारे राज्य दिखा और उससे कहा, मैं यह सब अधिकार इनका वैभव तुझे दूंगा क्योंकि वह मुझे सौंपा गया और जिसे चाहता हूं उसे दे सकता हूं, इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो यह सब तेरा हो जाएगा। यीशु ने उससे उत्तर दिया, लिखा तू अपने प्रभु परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की क्या कर। यहां यीशु नहीं बिका, ना ही यीशु ने धोखा खाया। शैतान ने क्या किया था, हवा को बेकाया। उसके बेकावे में आकर पहले आदम ने क्या कर लिया, धोखा खा लिया, धोखा खाया, बंदी हो गया। लेकिन जब यीशु मसीह की टर्न आई वारी है तो क्या हुआ, यहां पर लिखा है शैतान यीशु मसीह के सामने आकर क्या बोलता, पत्थरों को बोल क्या कर। लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परमेश्वर के एक वचन से क्या कर सकता है, परमेश्वर के पुत्र के मुख से निकलता उससे जीवित रहेगा। लिखा कि नहीं लिखा, यीशु मसीह ने यहां धोखा। फिर दूसरी जगह लूका 4:4 से लेकर 8 तक जब पढ़ते हैं, वहां लिखा उसने सारा वैभव राज्य सब कुछ शैतान ने क्या किया, परमेश्वर को दिखाया, यीशु मसीह को दिखाया कि ये शायद दौलत शोहरत ऐशो आराम देकर क्या होगा, मुझे प्रणाम करेगा। लेकिन परमेश्वर ने फिर क्या बोला, लिखा तो अपने प्रभु को प्रणाम कर केवल उसी की उपासना कर। यीशु मसीह यहां पर धोखा नहीं खाया, यीशु मसीह यहां पर बिके। लेकिन आज के विश्वासी हैं जो बिक भी रहे और धोखा भी खा रहे हैं। उनका पास्टर उनको बोलता है तुम्हें आशीष मिलेगी, चंगाई मिलेगी, ये करो ऐसे करो, आशीषित होने के लिए ये करो, अमीर बनने के लिए ये करो। तो वो क्या करते हैं, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की बजाय उनको प्रणाम करते, उनके चरणों को छूते हैं, उनके आगे झुकते हैं। यीशु मसीह ने यहाँ पर क्या कहा, तू अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। लेकिन आज के विश्वासी लोग जो परमेश्वर की नहीं अपने पास्टर की उपासना भी कर रहे हैं और उनको प्रणाम भी कर रहे हैं। यहां पर क्या हो गया, ये लोग धोखा खा गए। यीशु मसीह ने धोखा नहीं खाया, ना ही वो बिका। लेकिन ये आशीष बरकत चंगियाई अमीर बनने के चक्कर में क्या खा गए, धोखा, और क्या हो गए, बिक गए। उत्पत्ति 3:6। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा, देखने में मनभाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया जो उसके साथ था और उसने भी खाया। अच्छा, मनभाव और चाहने योग्य, देखने में अच्छा, मन भाव और चाहने योग्य। शैतान ने सिखाया और आज भी यही दिखाता है। वो जो उस टाइम स्त्री को दिखाया, हवा को दिखाया, आज भी वो क्या करता है, जो चीज अच्छी है, मन को भारी है, चाहने योग्य, उसको क्या कर, खा ले, ये मत देख किसका परिणाम क्या होगा। हवा ने क्या किया, यह स्त्री सिर्फ एक तरफा देखी, उसका परिणाम नहीं देखा। उसने ये देखा फल अच्छा है, मन भाव है, चाहने योग्य, क्या करूं। लेकिन उसने ये नहीं, उसके माइंड में था कि परमेश्वर ने आज्ञा दी थी इसका फल तुम ना खाना, नहीं तो तुम क्या हो जाओगे, मर जाओगे। लेकिन शैतान ने क्या किया, भरमाया, फंसाया। अच्छा मनभाव चाहने योग शैतान ने उस टाइम भी दिखाया और आज भी लोगों को क्या करता है, विश्वासी लोगों को यही दिखाता है, अच्छा मनभाव और चाहने योग्य। यह स्त्री सिर्फ एक तरफा देखे, उसका परिणाम। ऐसे ही आज के लोग सिर्फ आशीष बरकत चंगे अमीर पास्टर को देख रहे हैं। जैसे महीना चल रहा है, कई जगहों पर शोभा यात्रा, सब कुछ वो नॉन बिब्लिकल एक्टिविटीज हो रही हैं जो बाइबल में मौजूद है नहीं है। वो आज का एंजॉयमेंट देख रहे हैं, नाचना कूदना देख रहे हैं, पास्टर को देख रहे हैं, लेकिन उसका परिणाम क्या होगा वो नहीं देख रहे, उसका परिणाम नहीं दे रहे। जिस तरह इस स्त्री ने एक तरफा देखा, उसी तरह आज के विश्वासी लोग धोखा खाएंगे और एक तरफा देख रहे हैं, लेकिन परमेश्वर को नहीं देख रहे, परमेश्वर की आज्ञाओं को, परमेश्वर की बातों को नहीं देख रहे। वचन में क्या लिखा है वो कुछ ऐसा नहीं देख रहे। आज भी वही सिलसिला जारी है। कईयों ने अपना आत्मा बेच दिया सुख विलास के चक्कर में, आज भी यही सिलसिला जारी है। यीशु मसीह को वो बोल रहा था, मैं तुझे सारा दौलत शोहरत ऐशो वैभव आराम सब कुछ दे दूंगा, मुझे प्रणाम कर। प्रणाम करता तो आत्मा बिक जाता। लेकिन यीशु ने इग्नोर किया, नहीं, मैं अपने परमेश्वर के अलावा किसी को प्रणाम नहीं करूंगा। आज के विश्वासी क्या करते हैं, बोले प्रणाम करो तो प्रणाम, जी बड़ा पास्टर आ गया, इनके पांव छुलो, कपड़े को छुलो, ऐसा होगा वैसा होगा, ना जाने कैसा होगा। उसके बाद क्या होता है, उनका आत्मा बिक चुका होता है। पहली बात वो धोखा खा चुके हैं, दूसरा वो बिक चुके हैं। किसके चक्कर में, सुख विलास के चक्कर में। आज 99.99% पूरी दुनिया में लोग सीक्रेट लाइफ से बिना बाहर निकले ही दम तोड़ देते हैं,
बिना बाहर निकले क्या करते हैं, उनको पता ही नहीं लगता कि हमारे गुप्त जीवन में क्या चल रहा है, परमेश्वर की आज्ञाकारी में कैसे हो रहे हैं, उन्हें कुछ भी ऐसा पता नहीं चलता। लेकिन जब हम उन्हें क्लियर करते हैं, बताते हैं कि बाइबल ये कहती है लेकिन आज ये हो रहा है, तो वो हम पे ही क्या करते हैं कि आपको किसने अधिकार दिया किसी पास्टर पे दोष लगाओ। हम दोष, यीशु मसीह ने तो मत्ती 23 अध्याय में प्रॉपरली फरीसी शास्त्रियों पर क्या लगाया, लगाया ही नहीं लगाया, हाय तुम पर, हाय तुम पर, तुम ये करते हो, हाय तुम पर, तुम ऊंचे स्थान ढूंढते हो, हाय तुम पर नाम चाहते हो, हाय तुम पर। और आज के प्रचारक भी क्या करते हैं, प्रणाम हो, ऊंचा अच्छा स्थान मिले बैठने के लिए, सब कुछ हो। तो जब परमेश्वर ने फरीसी शास्त्रियों को नहीं छोड़ा, उनको बोला, तो वो दोष लगाना नहीं था, उनकी जो टीचिंग थी, उनकी जो चाल चलन था, उस पर परमेश्वर ने बोला था। ऐसे ही आज हम कह रहे हैं कि बाइबल में जो लिखा उसको बयान करो, जो नहीं लिखा उसको क्यों बयान कर रहे हो। तो लोग क्या कहते हैं, तुम किसी पर दोष नहीं लगा सकते, तुम्हें दोष देने का अधिकार किसने दिया। तो ये दोष नहीं है। पहले जाके क्या करो, दोष की डेफिनेशन को समझो, दोष लगाना क्या होता है, फिर आकर क्या करो, हमें बताओ। लेकिन अगर तुम्हें पता नहीं है तो बिना मतलब के अधूरे ज्ञान वालों की तरह हमारे सामने आकर मुंह मत खोलो, क्योंकि अधूरे ज्ञान वालों को क्या है, नॉलेज है। फरीसी शास्त्री को नॉलेज है। यीशु मसीह ने बोला मैं सेवा करवाने नहीं आया, करने आया हूं। ये क्या बोलते हैं, हम सेवा करवाने आए हैं, करने नहीं आए हैं। तो फिर क्या यीशु मसीह ने इन पर दोष लगाया, लगाया, बोला, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा कि तुम्हें ऊंचे स्थान चाहिए, तुम्हें ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए। तो फिर क्या यीशु मसीह गलत थे, करेक्ट थे। तो आज अगर हम ये बात कर रहे हैं, हम किसी पास्टर का नाम है, हम किसी चर्च का नाम है, लेकिन जो एक्टिविटीज चल रही है उनका नाम जरूर लेते हैं कि मसीह की देह में कुछ गलत एक्टिविटी, कुछ गलत हरकतें घुस चुकी है, उसको कैसे बाहर निकाले उसकी कोशिश कर रहे हैं हम, कि हम उसको कैसे निकाल सकते हैं, झूठी शिक्षा को कैसे रोक सकते हैं, एक्सपोज करके सही शिक्षा को कैसे बता सकते हैं। और उसके चलते लोग क्या कहते हैं, तुम क्या कर रहे हो, दोष लगा रहे हो। ये दोष लगाना नहीं है। पहले जाके दोष की डेफिनेशन को समझो कि दोष लगाना क्या होता है। एली के पुत्र तो लुच्चे थे, उन्होंने यहोवा को ना पहचाना। अब यहां पर परमेश्वर का वचन उन्हें लुच्चे कह रहा है। हमने तो किसी पास्टर को लुच्चे नहीं कहा, किसी चर्च को गलत नहीं कहा। जो उनकी एक्टिविटियां चल रही हैं चर्च में जो गलत है, उनको हम क्या कहते हैं, गलत है तो गलत है। क्योंकि परमेश्वर कहता है आपको दिलेरी का आत्मा मिला है, डरपोक का आत्मा नहीं मिला। जो दिलेरी का आत्मा वो क्या करता है, हिट ठोकर सच बुलवाने की हमारे अंदर हिम्मत पैदा करता है कि तू सच बोल, जो सच है वो सच है, जो झूठ है वो झूठ है। अब यहां पर वचन क्या कहता है, एली के पुत्र तो लुच्चे थे, उन्होंने यहोवा को ना पहचाना। अब लोगों के लिए वो क्या थे, पास्टर थे, याजक थे। उनका गुप्त जीवन में क्या चल रहा था आपने भी पढ़ा है, हमने भी पढ़ा है। परमेश्वर ने उनके चलते उनको क्या टैग दिया, लुच्चे। लेकिन उनके लोग जो वहां थे वो क्या समझते थे, नहीं यार ये क्या है, याजक है, पास्टर है। लेकिन परमेश्वर कहता तुम्हारे लिए होगा, लेकिन मेरी तरफ से भेजा हुआ नहीं है। तुम्हारे लिए होगा तुम्हारा पास्टर, लेकिन मेरी तरफ से भेजा हुआ है, मेरा प्रचारक, मेरा दास नहीं है। मेरी नजर में जो इसका टैग है वो पास्टर दास वाला नहीं, कौन सा है, लुच्चे। ऐसा ही आज कई प्रचारक ऐसे हैं जो ऐसा लुच्चपुना कर रहे हैं, उनको भी परमेश्वर क्या बोलता है, लुच्चे। हम नहीं बोल रहे। फिर सुनकर क्या कहेंगे, तुम क्या कर रहे हो, पास्टर पर दोष लगा रहे हो। हम दोष नहीं लगा रहे, वचन कह रहा है कि वो क्या थे, लुच्चे, जो मसीह की देह में घुसकर क्या कर रहे हैं, लुच्चपुना कर रहे हैं। परमेश्वर के अनुग्रह को क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं। जो बिब्लिकल है, जो बिब्लिकल में मौजूद है वो बयान नहीं करते, जो नहीं है उसको क्या करते हैं, बयान करते, हाईलाइट करते हैं। आपने देखा शोभा यात्रा में हर एक के हाथ में लकड़ी का क्रॉस देना, नारे लगवाना, रोड जाम करवाना, ये करना, पूरी बाइबल में कहीं भी ऐसा कुछ भी बयान नहीं है। यीशु मसीह पैदा हुआ हमें पता है, क्रूस पर चढ़ा हमें पता है, तीसरे मुर्दों में से जी उठा हमें पता है, लेकिन वो 25 दिसंबर को ही पैदा हुआ, ये गलत है। पैदा हुआ हम मानते हैं, लेकिन 25 दिसंबर को हुआ ये हम नहीं मानते। क्रूस पर चढ़ा हम मानते हैं, क्रूस पर वो चढ़ा हम मानते, लेकिन कौन सी तारीख थी उसको, जैसे लोग बोलते हैं ये तारीख है, जैसे 25 दिसंबर को क्या हाईलाइट करते हैं, सेंटा क्लॉज को हाईलाइट करते हैं। कई जगहों में इस टाइम जो शोभा यात्राएं निकली उनमें क्या किया उन्होंने, सेंटा क्लॉज को क्या किया हाईलाइट, सबसे ज्यादा किसको किया, सेंटा क्लॉज को और दाऊद को। दाऊद की बात छेड़ी तो ये भी आपको बता दो, कुछ लोग कहते हैं अगर हम उन्हें बोले ना नाचना नहीं, तो बोलते दाऊद नाचा था हम भी नाचेंगे। दाऊद तो व्यभिचार में भी गया था, फिर तुम भी व्यभिचार में जाओगे, जाओगे। दाऊद ने खतना करवाया, दाऊद व्यवस्था के अधीन चला, तो फिर तुम भी क्या करो,
दो बलियां कराओ खतना, जाओ व्यभिचार में, हम नहीं रोक रहे। क्योंकि वचन कहता है व्यवस्था अगर पूरी करनी है तो क्या कर, पूरी कर, एक कानून ना मान, पूरे के पूरे कानूनों को फॉलो करो। फिर दाऊद नाचा, वो प्रचारक नहीं था, वो राजा था। खुशी थी उसको कि मैं एक चरवाहा था, परमेश्वर ने मुझे क्या करी है, वहां से उठा के एक राजा बना दिया। उसके अंदर ये खुशी थी, उसने गढ़ जीता, युद्ध जीता, उसकी खुशी में वो क्या कर रहा था, जो वो संदूक लेकर आ रहे थे उसमें क्या कर रहा था, वो नाच रहा था। यही बयान है ना, जो संदूक लेकर आए तब वो नाचा, है ना। इसलिए, लेकिन आज क्या करे, दाऊद नाचा, हम भी ना, दाऊद व्यभिचार में भी गया, तुम भी जाओ। यीशु मसीह भी बोलते हैं कि यार दाऊद नाचा, यीशु मसीह ने कहीं बयान किया, ये लिखा जब कोई पापी मन फिरे, लूका 15:10 में, तब तुम क्या करो, एंजॉय करो, आनंद मनाओ। लेकिन यीशु मसीह ने ये नहीं बोला दाऊद नाचा तुम भी नाचो।